रूट वर्ड है वो भी पढ़ लेते हैं। रूट वर्ड क्या है? कान है। इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है लेकिन छोटा है, जल्दी ओवर हो जाएगा। CARN, इसका संबंध जो है वो बॉडी से है, शरीर से। शरीर का संबंध मांस से होगा, ठीक, और शरीर का एक संबंध टच करने से होगा, शरीर का एक संबंध फिजिकल होने से भी होगा। अब सब समझने की कोशिश करिएगा। शरीर शारीरिक, शरीर शारीरिक, वास्तविक। देखिए शरीर क्या है? शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा अवास्तविक है, आत्मा एब्स्ट्रैक्ट है, और जो शरीर है वो रियल है। एक तरीके से जो वास्तविक है, रियल है, शारीरिक है, दैहिक है, वो है कान। ठीक, शरीर का मतलब कोई इंसान भी होगा, आप समझो हमारा आपका शरीर है तो हम सब इंसान है ना। ठीक, देखिए ये सब दिमाग में रखेंगे तब कान के बारे में डिटेल में जान सकेंगे, वरना तो नहीं जान पाएंगे। जानना जरूरी है। तो देखिए जो कान वर्ड है उसका पहला वर्ड बनता है कार्नेज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्नेज का मतलब होता है सर जी नरसंहार, जिसे ब्लडशेड बोलते हैं, मैसेकर बोलते हैं, नरसंहार। भारी संख्या में जब लोगों को मारा जाता है। कान का मतलब क्या? वो लोग हुए। कान का मतलब शरीर, शरीर का मतलब लोग। हाँ, उसी से है ही मैडम ना। कान का मतलब शरीर, शरीर का मतलब लोग। तो कार्नेज, भारी संख्या में जब नरसंहार होता है, लोगों को मारा जाता है, जिसे ब्लडशेड बोलते हैं हम, मैसेकर बोलते हैं, तो वो कार्नेज कहा जाता है। द सैवेज एंड एक्सेसिव किलिंग ऑफ मेनी पीपल, बड़ी ही तबाही मचा देना। सैवेज आप समझते हैं? बहुत ज्यादा ब्लडशेड, बहुत ज्यादा खून की नदियां बहाई जाए, बहुत लोगों को मारा जाए। द सैवेज एंड एक्सेसिव किलिंग ऑफ मेनी पीपल, भारी संख्या में लोगों को माना जाए। जैसे वर्ल्ड वॉर एक कार्नेज था, महाभारत एक कार्नेज था। ठीक, द सुसाइड बॉम्बर लेफ्ट इमेजरेबल कार्नेज इन द मॉल। एक सुसाइड बॉम्बर ने क्या किया? अपने आप को ब्लास्ट करा लिया मॉल के भीतर, और उसके साथ क्या हुआ? वहां पे सैकड़ों लोग मर गए, गिन नहीं पा रहे थे लोग कि कितने लोग मर गए एक तरीके से। तो कार्नेज हुआ। अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो कि युद्ध काल में काम करती है, लोगों की मदद करती है। It will take months to clean up the carnage left by the Nepalese earthquake। जो नेपालीज earthquake आया है, भूकंप आया है, उसमें जो लोग मारे गए हैं उसको वो मलबा हटाने में, डेड बॉडीज को रिकवर करने में जो जो कार्नेज हुआ है, महीनों लग सकते हैं। अब अगला वर्ड है कार्नल। कार्नल एक नेगेटिव वर्ड है। पहली बात, कार्नल का मतलब होता है शारीरिक। ठीक, एक हिंदी में शब्द होता है शारीरिक संबंध, आप उसी से रिलेट कर लीजिए सर। शारीरिक है ना, दैहिक जिसको कहा जा सकता है। कार्नल डिजायर्स होती है, एक एज के बाद बॉयज और गर्ल्स में कार्नल डिजायर्स होती हैं, ऑपोजिट पार्टनर को लेकर के, समझ रहे हैं ना। एक एट द एज ऑफ 20-25 जो प्यूबर्टी की एज है, उस एज में कार्नल रिलेशंस, कार्नल डिजायर्स, समझते, शरीर से रिलेट करता है। देखिए कार्नल फीलिंग्स एंड डिजायर्स आर सेक्सुअल, यहां से अंदाजा लगाइए, एंड फिजिकल, बस आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, विदाउट एनी स्पिरिचुअल एलिमेंट, है ना। कार्नल, द वर्जिन somebody who has never had sex before believe that it was a sin मतलब पाप, to engage in carnal activities outside of marriage, है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा है, वैसे आजकल दुनिया ऐसी तो नहीं बची, but some people think so. When I spoke to my children about carnal relations, मैंने जब अपने बच्चों से बात करी about carnal relations, I felt a bit uncomfortable. मैं थोड़ा सा असहज हुआ talking to them about sex and others and all. समझे? तो carnal desires, carnal relations, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, है ना। इसको याद रखिए। फिजिकल रिलेशन सेक्स से रिलेट करेगा ये carnal। अब देखिए, हाँ, कार्निवोर, ये तो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद आता है। कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोरस होता है, ये देखिए कार्निवोर एक नाउन है, कार्निवोरस एडजेक्टिव, वोरस में OUS लगा तो वो एक एडजेक्टिव हुआ। सोचो कितनी पहले आपने पढ़ा था कार्निवोरस का मतलब होता मांसाहारी, पढ़ा था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने तब ये नहीं पढ़ा होगा कि कार्निवोर्स का मतलब मांसाहारी क्यों होता है। हाँ, देखिए वोर का मतलब होता है खाना, टू ईट, ये एक रूट वर्ड है।
चाहे वो हर्बीवोर्स में आए चाहे ओमनीवोर्स में। वोर मतलब होता खाना, और कान का मतलब होता मांस, शरीर, फ्लैश। तो जो मांस खाए वो कार्निवोर हुआ, एडजेक्टिव के रूप में कार्निवोरस हो गया। आ गया समझ में? ये छोटी छोटी बातें होती, जैसे हर्बीवोर्स होता है, तो ये बताना चाहिए शुरुआत में ही टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि हर्ब का मतलब होता पेड़ पौधे, साग सब्जी। तो हर्बीवोर्स का मतलब हो जाएगा जो साग सब्जी खाता हो, यानी कि शाकाहारी हो। तो टीचर को बताना चाहिए कि ओमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी। तो क्यों होता है? क्योंकि ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। तो अगर ऐसे बताया जाए तो मुझे लगता है कि एक टाइम पर ही बहुत कुछ सीख सकेंगे। हाँ, यहां आकर के वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्लेश ईटिंग और हैविंग एन एपेटाइट फॉर मीट इंस्टेड, वही कार्निवोर्स, वोरस, सबसिस्टिंग और फीडिंग ऑन एनिमल टिश्यू, जो मांस पे के सहारे हो, मांस पे निर्भर हो। ये कहीं लिख लीजिएगा, सबसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है, बाकी इसका मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना। और फिर एक और वर्ड था, अच्छा, कानोफोबिया। फोबिया में डर होगा, जैसे बहुत से लोगों को उल्टी हो जाती जब वो ऐसी गली से निकलते हैं जहां पे मांस बिक रहा हो, है, या घिन आती है, तो वो कानोफोबिया है। समझ रहे हैं? वो कानोफोबिया है। बस 5 मिनट का और सेशन बचा है, फटाफट पढ़ लीजिए, उसके बाद तो गुड नाइट हो ही जाएगा। इनकारनेट जानते होंगे आप, एक शब्द होता है इनकारनेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इनकारनेशन, ईश्वर जब अवतार लेते हैं, याद आया? ईश्वर अवतार लेते हैं तो वो इनकारनेशन होता है। हाँ, हाँ। बिल्कुल पढ़ाइएगा। मैं यही तो चाहता हूं कि आप जो जेन्युइन तरीके से चीजों को सीखें, और बच्चों को सिखाने में कहीं से संकोच ना करें। ये बिल्कुल ना सोचे कि वो इस एज में नहीं सीख सकता, उस एज में सीख सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मैंने अपने बेटे को बोला कि वो लखनऊ की स्पेलिंग लिखे, ध्यान से देखिएगा। मेरा बेटा 6 इयर्स का है, और ऐसे तमाम बच्चे होते हैं। लखनऊ की स्पेलिंग लिखे वो, तो उसने एल बनाया और एल के बाद यू सी जो है वो दूर कर दिया, थोड़ा सा यू और सी जो है उसने दूर कर दिया। तो मैंने उससे कहा ये मिटाओ, ये तो तुमने क्या किया है, आपने एल और यू सी को दूर कर दिया। मैंने उससे कहा कि यू सी को एल के करीब क्यों नहीं रखा। ये मेरे शब्द थे कि यू सी को एल से दूर क्यों कर दिया। अब यू सी को मिटाओ, एल के करीब लिखो, ये मेरा कहना था उससे। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने यू सी को मिटा करके एल के करीब नहीं किया, उसने जो है, उसने सर जी उसने एल को मिटाया और यू सी के करीब कर दिया। आप सोचो, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। 6 साल के बच्चे में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये इंटेलिजेंस है, और ये सब बच्चों में है लगभग, और ये हमेशा से ही थी। मैंने क्या कहा कि एल यू सी दूर हो गया तो यू सी को मिटाओ, एल के करीब करो। उसने यू सी को नहीं मिटाया, ही टुक अ शॉर्टकट, उसने एल को मिटा दिया, एल को करीब कर दिया। इमेजिन करिए ना कि आप ट्रस्ट करेंगे जब बच्चों पे, तो बच्चे आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। सर ये फैक्ट है, लेट डाउन, ये जनरेशन गैप इसी को कहते हैं। वो लेट डाउन नहीं, जनरेशन गैप हमेशा से ही था। नोबडी वाज स्टूपिड एवर। क्या होता है कि जब ट्रस्ट कम किया जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो ट्रस्ट करना चाहिए, सब सिखाइए, कभी भी कुछ भी सिखा सकते हैं आप, यूं समझ लीजिए आप मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, मैं सरप्राइज हो गया, लेकिन ये प्लीजेंट सरप्राइज था, अच्छी बात है। इनकारनेट का मतलब होता है जब ईश्वर अवतार लेते हैं मानव शरीर में आकर के, इनकारनेट, स्पेशली ऑफ अ डेटी। डेटी बोलते हैं पुण्य आत्मा को, ईश्वर को कहते हैं। और स्पिरिट इम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, है ना। मानव शरीर में जब कोई ईश्वर की आत्मा प्रवेश करती तो वो मानव शरीर में, शरीर हुआ ना शरीर, तो वो इनकारनेट करती। कार्निवल बोलते हैं फेस्टिवल को, कार्निवल बोलते हैं किसी मेला को, त्योहार को। तो सर मेला में क्या जाता है बताओ? सांप बिच्छू जाते हैं बताओ? भेड़ बकरियां जाती? नहीं नहीं सर, खास तौर पे मेला में आदमी ही तो जाता है, जीवित चीजें ही तो मेला लगाती हैं। जिंदा लोगों का ही मेला होता है, मुर्दा लोगों का मेला होता है क्या? तो कार्निवल अ पब्लिक फेस्टिवल, ये देखिए पब्लिक फेस्टिवल जिसमें लोग होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है ना, लोग ये सब करते हैं। री इनकारनेशन, री मतलब होता है दोबारा, वो पुनर्जन्म एक शब्द नहीं होता, पुनर्जन्म,
ठीक, इनकारनेशन में जन्म लिया गया, री इनकारनेशन में फिर से जन्म ले लिया गया, पुनः जन्म लेना है, पुनर्जन्म जैसे बोलते हैं। बिलीव दैट सोल अपीयर्स इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, कि आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, आत्मा मरती नहीं है, हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, समझ रहे हैं, तो वो री इनकारनेशन हो जाता है।